नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी। हमारे पाठ्य पुस्तक में 5वीं काव्य है धरती को महकाए। यह बहुत ही अच्छी प्रकृति की काव्य है। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक की ओर आगे बढ़ेंगे। काव्य 5 धरती को महकाए। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थितियों में प्रसन्नता से अपना काम कैसे करना चाहिए और धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि हमें कभी भी निराश नहीं होना है। जो कोई भी परिस्थिति है उसमें हमें प्रसन्न रहना है और इसी तरह से हमें इस धरती को सुंदर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी है। ऐसा कुछ हमें इस काव्य में कहा गया है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और कविता का सबसे पहले हम कविता का पठन करेंगे। चलो तो हम देखते हैं। बगिया के फूलों को देखो, कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे, सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए। अच्छे सच्चे काम करे और सारी धरती को महकाए। कितनी अच्छी बात कही गई है बच्चों इस कविता में। पहले यहाँ पे आप सब चित्र देखिए। आपको यहाँ कविता में क्या दिया गया है? एक चित्र जिसमें एक बगीचा है। बगीचे में देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से उद्यान सजाया गया है। उद्यान में यहाँ फाउंटेन है। कितने अच्छे से पौधे को खिलाया गया है ना। सबको पानी देते होंगे, खातर देते होंगे। इसी तरह से सब खिलते हैं और पौधे खिलकर यहाँ पे फूल भी खिले हैं। देखो उसमें फूल आए हुए हैं। फूल है, यहाँ पे बटरफ्लाई है ना बच्चों। और यहाँ पे जो है वहां पे सूर्य है, प्रकृति के सभी तत्व है। और ये दीपक है जो खुद जलता है ना। तो चलिए अब हम इस कविता को समझेंगे। बगिया के फूलों को देखो, कैसे खुश खुश रहते हैं। आपको पता है कि फूलों की जिंदगी बहुत कम होती है। उनकी आयु, वो कली होते हैं, 1-2-4 दिनों में वो फूल बन जाते हैं और फूल 1 या 2 दिन में फिर मुरझा भी जाते हैं। तो उनकी आयु कितनी कम है, फिर भी वह कितने खूबसूरत होते हैं और खूबसूरती से सबको मुग्ध करते हैं। फूल खुशबू फैलाते हैं और इस तरह से वो जग को महकाते हैं। बच्चों, आपको बाग और वन किसको कहते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। वन यानी कि जंगल। जंगल का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है, लेकिन ये जो बगीचे या बाग बगीचे होते हैं उसका निर्माण मनुष्य करता है। उसको अच्छी तरह से सजाता है और फूल, पेड़, पौधे को वह अपने तरीके से सजाकर जो बढ़ गया है उसको काट कर उसकी सुंदरता बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो ये उद्यान है। ये उद्यान यानी कि बगीचा।
और यहाँ पे जो देखिए फूल, कितने अच्छे फूल है, उनको देखो। प्रकृति को देखकर हमें प्रसन्न रहने की बात कही गई है कि देखिए ये फूल कितने खुश रहते हैं, उनकी आयु कितनी कम है फिर भी वह कितने खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। चाहे आंधी आए या पानी आए, बारिश आए, गर्मी की ऋतु हो या फिर ठंड की ऋतु हो, फूल तो अपने तरीके से ही रहते हैं। अगर उनकी आयु कम हो जाए यानी कि वो मुरझा जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वह हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। कभी हमने फूलों को अप्रसन्न देखा है? नहीं ना बच्चों। तो फूल को देखिए कि वो कितने खुश रहते हैं। आंधी या फिर पानी हो, सबको वो हंसकर सहते हैं, यानी कि कोई भी मुश्किल आए, आपत्ति आए तो वह हंसकर यानी कि प्रसन्न चित्त होकर उन सबका सामना करते हैं और फिर भी हंसते ही रहते हैं। ये प्रकृति है। ठीक है बच्चों। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। देखिए बच्चों, इस चित्र में ये सूर्य है, पहाड़ है। यहाँ पूर्व दिशा से सूर्य खिलता है यानी कि निकलता है। तो हमें प्रकृति का यह तत्व, सूर्य का तत्व से हमें यह समझाया गया है कि सूरज देखो अपनी किरणों को रोज धरा यानी कि पृथ्वी पर, धरती पर उसकी किरणें आती है और उस धरा पर उसकी किरणें आते ही अंधकार दूर हो जाता है, रात्रि समाप्त हो जाती है और सारा जग चमकने लगता है। आपने बहुत सवेरे देखा ही होगा बच्चों कि पहले अंधकार होता है, फिर धीरे धीरे पूरब की ओर से थोड़ा बहुत हमें उजाला दिखने लगता है और थोड़ी देर के बाद सूर्य की किरणें निकलती है और धीरे धीरे रंग बदलते बदलते पूरा आकाश सूर्य की किरणों से भर जाता है और उसकी किरणें धरती पर आती है और धरती से पूरा अंधकार को दूर भगा देती है, यानी कि रात्रि तब समाप्त हो जाती है और सारे जग में उजियाला हो जाता है, यानी कि दिन हो जाता है। इस तरह से सारे जग को चमकाती है। बच्चों, तो देखिए कि सारा जग चमकने लगता है, दिन हो जाता है। इस तरह से हमें सूरज से प्रेरणा लेनी है और हमेशा खुश रहना है। किससे प्रेरणा लेनी है? पहले तो बगिया के फूलों से, फिर सूरज की किरणों से। अब आइए आगे देखते हैं। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। अब यह दीपक दीप है ना बच्चों, ये ज्योत होती है और यहाँ ये दीपक जल रहा है और उसकी जो किरणें हैं, उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो बच्चों, हमें दीपक को देखना है और देखो कि वो कैसे हरदम जलता रहता है। जितना अंदर तेल होता है, जितना भी उसमें घी या तेल कुछ भी हम जो डालते हैं, वो जितना होता है उसके हिसाब से वह जलता रहता है और वो खुद जलता है और अपना अंतर जला जलाकर, यानी कि उसका अंतर जो दीप है उसके अंदर का तेल जो है वो कैसे जलता है और उसको जलाकर वो रोशन जग को करता है। उसके पास जो अंधियारा होता है उसको वो रोशन करता है, वह रोशनी देता है। ठीक है बच्चों, यानी कि खुद जलता है और दूसरों को रोशन करता है, दूसरों को वह उजियाला दिखाता है। जब बहुत अंधेरा होता है तब एक दीपक ही उजियाले के लिए काफी होता है बच्चों। ठीक है, तो हम आगे का जो है वह अपने जूम क्लास में हम वह पढ़ेंगे और जो मैंने यहाँ पे कुछ भी करवाया है, जो कुछ भी, वो आपको मुझे पुनरावर्तन के तौर पे आपको बताना है। इसमें से मैं आपको प्रश्न पूछूंगी और बच्चों आपको मुझे जवाब देने होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।